नमस्कार, अभिवादन। उपचारात्मक शिक्षण में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे क्लास 12 भौतिक विज्ञान विषय वैद्युत आवेशन के प्रकार मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करूंगा। वैद्युत आवेशन किसी भी बॉडी को कितनी प्रकार से आवेशित किया जा सकता है। यानी कह रहे हैं कि मैंने यार चार्ज कर दिया, ऐसा होता है ना, किसी को कह देते हैं आम बोलचाल में भी। तो चार्ज कितने प्रकार से कर सकते हैं हम किसी बॉडी को? तो 3 प्रकार से चार्ज होता है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग, यानी घर्षण या रगड़ने के कारण आवेशित करना। दूसरा चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन के कारण आवेशन। या चार्जिंग बाय इंडक्शन, प्रेरण के कारण आवेशन। तो आज मैं धीरे धीरे इन तीनों की मैं बात करूंगा। घर्षण की बात तो आपने पहली उसमें क्लास में भी देखा था, जिसमें मैंने थेल्स की बात की थी, है ना, कि रबिंग करके ही चार्ज उत्पन्न हुआ। चलिए, अब ये पहले ही मेरी क्लास है, इसमें मैं बात करता हूँ रबिंग से क्यों चार्ज होता है, चार्जिंग क्यों हो जाती है। ये 2 बॉडी हैं, एक बॉडी को मैंने ए लिया, एक बॉडी को बी लिया। आप भी करके देखना घर पर, है ना। कॉम कंघे को ले लेना, किसी भी ऊनी कपड़े पर रगड़ के देखना, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो आप भी देखो, ए और बी 2 बॉडी, और ये हमने एक दूसरे को मैं रब करके आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे ये रब हो रही है, हो रही है ना रब। होगा क्या रब करने से? आप बड़ी कमाल की चीज़ है ये रबिंग। यहाँ देखिएगा, ए और बी एक दूसरे के ऊपर रब कर रही हैं। बी ऊपर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। होने वाला क्या है, रबिंग करने से एक नया फंक्शन आता है, वर्क फंक्शन, कार्यफलन। प्रत्येक बॉडी का होता है, प्रत्येक वस्तु के लिए कार्यफलन होता है ना। और उस कार्यफलन के लिए क्या मैं कहना चाहूँगा, जैसे ये ए बॉडी है, उसका कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और बी बॉडी का 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस कार्यफलन को पहले मैं स्पेसिफाई आपको क्लियर करना चाहूँगा। किसी भी बॉडी से, ये तो आप जानते ही हैं कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होने से ही वस्तु चार्ज होती है। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनावेशित और ऋणावेशित। ये तो पता है ना पहले सेशन से। तो ये इस बॉडी से ए बॉडी का वर्क फंक्शन, कार्यफलन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका सीधा सा अर्थ है कि अगर मैं इस वस्तु से, ए वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता हूँ, तब मुझे इसे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर इस बी बॉडी का कार्यफलन 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसका सीधा सा अर्थ है अगर मैं बी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता हूं उसकी सरफेस से, तब मुझे इसे 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी पड़ेगी। बिना पैसे दिए तो कोई काम भी नहीं होगा ना। तो एनर्जी दिए बिना भाई ये क्यों इलेक्ट्रॉन देगा? तो ये बात क्लियर हो गई ना। तो जब हमने रब किया तो इनमें से कौन, किससे इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, ए से या बी से? भाई ये तो कंफर्म है कि बिना इलेक्ट्रॉन के एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक जाए बिना चार्जिंग तो होनी नहीं है ना। तो इलेक्ट्रॉन देने को कौन तैयार होगा, अब आप बताएं। बिल्कुल ठीक आप सोच रहे हैं कि जिसका कार्यफलन कम होगा, जिसका वर्क फंक्शन कम होगा, उसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब आप देखिए क्या हुआ, ए ने इलेक्ट्रॉन दिया किसे, बी को। इनकी संख्या तो डिपेंड करेगी उनमें कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, है ना। तो ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिया। ऐसा होने से क्या हुआ, जिसने इलेक्ट्रॉन दिया वो पॉजिटिव चार्ज हो गया, धनात्मक आवेशित हो गई, और जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन गया वो नेगेटिव चार्ज हो गया, ऋण आवेशित वस्तु वो हो गई। इस प्रकार मैं आपको लिख के भी हमने दे दिया कि कार्यफलन, कम कार्यफलन वाली वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलकर अधिक कार्यफलन वाली वस्तु की ओर ट्रांसफर हो जाता है। अब ये आप देख लीजिए, है ना। तो किसी पृष्ठ से, वस्तु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए कम से कम जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे उस वस्तु का कार्यफलन कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का अर्थ यहाँ ये है कि एक होल्डिंग कैपेसिटी है। भाई इलेक्ट्रॉन को होल्ड ही तो कर रखा है, और उसे आप रिलीज कराना चाहते हैं, उसे फ्री कराना चाहते हैं। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा कि घर्षण या रगड़ के कारण आवेशन क्यों होता है। ये बात क्लियर है कि जैसे 2 वस्तुएं आपस में रगड़ी, टोटल चार्ज तो 0 रहता है। क्यों रहेगा? रबिंग के पहले और रबिंग के बाद। कुछ बच्चे सोचते हैं कि रबिंग के बाद चार्ज बढ़ जाएगा ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि टोटल चार्ज बिफोर रबिंग वो भी 0, और टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग वो भी 0। क्यों 0 क्यों? अरे भैया इलेक्ट्रॉन केवल ट्रांसफ़र तो हुए हैं, टोटल तो पूरा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे तो टोटल चार्ज 0 होगा। बस एक से इलेक्ट्रॉन निकले, दूसरे पर चले गए। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा कार्यफलन द्वारा तय होती है। यह आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। आगे हम चलते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चालन के कारण आवेशन। चलिए, चालन के कारण आवेशन भी आप बताते हैं।
है ना। घर्षण के कारण आपको अगर मैं प्रैक्टिकल लाइफ से बताऊं तो आपने देखा कि कंघा लीजिए कॉम्ब और उसे बालों से रगड़िए, ऊन से ऐसे रगड़िए शॉल वगैरह पर और छोटे छोटे कागज के टुकड़े चिपक जाएंगे। घर्षण के कारण वो चार्जिंग हुआ। ठीक, दूसरा कंडक्शन के कारण, चालन के कारण आवेशन। एक पिक्चर आई थी, आपको याद होगा, कौन सी पिक्चर? मुन्ना भाई MBBS। उस पिक्चर में संजय दत्त क्या करते हैं, हमेशा जादू की झप्पी देते हैं, है ना। जादू की झप्पी क्यों देते हैं? और वो देखो खुश हो जाता है दूसरा आदमी, क्योंकि वो चालन के कारण चार्ज करते हैं, कंडक्शन के कारण एक दूसरे को गले लगाया तो वो चालन हुआ और भाई मैंने अपना चार्ज भी दिया, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज में ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। तो जादू की झप्पी से याद रखिए, कंडक्शन के कारण चार्जिंग होगी। अब मैं आपको बताता हूँ, ये दो बॉडी हैं A और B। A बॉडी पर 10 माइक्रोकूलम का आवेश है और दूसरी बॉडी B पर कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है। अब हमने क्या किया, इन दोनों बॉडी को एक वायर द्वारा, कंडक्टिंग वायर द्वारा जोड़ दिया। ठीक, नेट चार्ज कितना हुआ? नेट चार्ज हुआ 10 + 0 10 माइक्रोकूलम। भाई A बॉडी पर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज था, B बॉडी पर 0 माइक्रोकूलम का चार्ज था, तो दोनों को ऐड कर लिया, क्योंकि पहली क्लास में बताया था चार्ज इज एडिटिव, चार्ज को जोड़ा जा सकता है। तो नेट चार्ज 10 माइक्रोकूलम आया। जब ये दोनों बॉडी जुड़ गई, तो क्या हुआ, आधा चार्ज एक पर चला जाएगा और आधा चार्ज एक पर चला जाएगा और दोनों बॉडी पर अब चार्ज हो जाएगा 5 माइक्रोकूलम और ये कहलाएगा आपका चालन के कारण आवेशन, चार्जिंग बाई कंडक्शन। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दो बॉडी, एक बॉडी पर 16 माइक्रोकूलम 16 माइक्रोकूलम का चार्ज है, दूसरी बॉडी B जिस पर -6 माइक्रोकूलम का चार्ज है। नेट चार्ज 16 - 6 10 और आधा आधा हो जाएगा। अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा तो दोनों बॉडी पर 5 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। जादू की झप्पी से ऐसे याद कीजिए कि संजय दत्त क्या करना चाहते थे। संजय दत्त दोनों का चार्ज मिलाकर आधा आधा करना चाहते थे, उसका गम बांट लिया। कहते नहीं, सीने से कोई रो रहा हो उसे सीने से लगा लो चुप हो जाता है। ये कहते हैं कि उसकी समस्या आधी हमने अपने अंदर ले ली। और ये भी सब कहते हैं कि हर किसी से हाथ नहीं मिलाना चाहिए कि निगेटिव एनर्जी ना आ जाए। निगेटिव एनर्जी कुछ नहीं होती, वो उसको अच्छा लगता है। यहाँ पर इस सेंस में नहीं होती है पर इस सेंस में यहाँ नहीं होती है। प्रेरण के कारण आवेशन, चार्जिंग बाई इंडक्शन। अभी मैंने संजय दत्त की जादू की झप्पी की बात की कंडक्शन के कारण, परंतु अगर आप अकेले रह रहे हैं, कोई जादू की झप्पी देने वाला नहीं है, कोई वायर से जोड़ने वाला नहीं है, तो हम जब भी चार्ज कर सकते हैं। अगर किसी को फ़ोन पर कर समझा दें, कोई व्यक्ति परेशान है, अकेला है, उसे आप फ़ोन कर दीजिए, कर भी लेते हैं। उसे समझाने की बात की, बहुत सारी इधर उधर की बातें की, समझा दिया तो जब चार्ज हो जाता है। तो मतलब कहने का मतलब है प्रेरण के कारण आवेशन करना, दूर से आवेशित करना, कोई टचिंग नहीं होनी है, कोई रबिंग नहीं होनी है, ना रगड़ना है एक दोनों बॉडी को, ना एक दूसरे को टच कराना है, ना एक दूसरे को कंडक्टिंग वायर से जोड़ना है। ये एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी मैंने ली। उस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास एक न्यूट्रल बॉडी रखी थी। उस न्यूट्रल बॉडी में क्या होगा, बहुत सारे एटम होंगे ना, परमाणु। उस परमाणु के अंदर निगेटिव चार्ज भी होगा, पॉजिटिव चार्ज भी होगा। जब इस न्यूट्रल बॉडी है, ये एटम है, परमाणु है, इनके अंदर लाखों करोड़ों। अब क्या होगा, मैं इसके पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाता हूँ तो पता क्या होगा, इस प्रत्येक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, जो पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज है, वो सारा का सारा निगेटिव चार्ज पॉजिटिव के पास आ जाएगा। क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो सारा का सारा निगेटिव चार्ज इधर एक साइड आ गया ना। अब आप एक बात बताइएगा, इसमें से कौन सा चार्ज, ये तो इसे कहते हैं पोलराइजेशन हो गया, ये कहते हैं ध्रुवण हो गया। ध्रुवण का मतलब क्या है? ध्रुवण का मतलब है दोनों चार्ज अलग अलग हो गए। कहते नहीं, एक नेता आए थे, उन्होंने ऐसा भाषण दिया, समाज का ध्रुवीकरण हो गया। ध्रुवीकरण मतलब एक कास्ट के लोग एक तरफ हो गए, एक कास्ट के लोग अलग बात कहने लगे, अपोजिशन वाली बातें आ गई। तो पोलराइजेशन इसे कहते हैं। इन दोनों चार्ज में से ये बाउंड चार्ज कहलाता है, घिरा हुआ। आप सोचेंगे यही क्यों, ये क्यों नहीं? ये इस वजह से क्योंकि इस पॉजिटिव चार्ज ने इस निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया और इसे रोक दिया, अपनी तरफ खींच लिया, इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो ये बंध गया इससे, है ना। और ये जो चार्ज है पॉजिटिव, ये चार्ज फ्री चार्ज कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्री चार्ज। यानी कहने का मतलब यहाँ ये है कि जो चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज से बंध गया, अगर मैं निगेटिव चार्ज वाली बॉडी लाता ना, तो पॉजिटिव चार्ज इधर होता, वो बाउंड चार्ज होता। ठीक, अब क्या करेंगे हम? अब हम ये करेंगे, दूसरी में
इसी स्लाइड की बात नहीं, इसी स्लाइड को मैं आगे चलाऊंगा आपको। इंड्यूस का मतलब दूर से प्रोड्यूस, ये मैंने आपको बताया था और इसी को मैं आगे लेके चलूँगा। अब आप देखिए मैंने क्या किया, इस न्यूट्रल बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी तो मैंने ली पर उस न्यूट्रल बॉडी को मैंने अर्थ से जोड़ दिया। न्यूट्रल बॉडी मैंने ली पर उस न्यूट्रल बॉडी को किससे जोड़ दिया? अर्थ से। अब क्या होगा? अब वही होगा, ये एटम के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अलग अलग डायरेक्शन चले जाएंगे, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज अलग चला जाएगा, नेगेटिव चार्ज इस बॉडी के पास जाएगा जो हम पास ला रहे थे, पोलराइजेशन हुआ। इस पोलराइजेशन होने पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो फ्री चार्ज मैंने बोला था, ये फ्री क्यों है? ये बाउंड चार्ज है। ये फ्री चार्ज अर्थ में चला जाएगा, या तो ये कह लीजिए कि ये फ्री चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है ये अर्थ में चला जाएगा। इसके समझने का दूसरा पहलू भी है कि इस अर्थ में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स जाकर क्या कर देंगे? वो इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे यहाँ से और वो इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पॉजिटिव चार्ज को नलीफाई कर देंगे। समझ गए ना बात? तो ये मैं कहना चाहूँगा। इसके बाद क्या होगा? देखो आप, ये फ्री चार्ज सब अर्थ में चला गया, अब ये नेगेटिव चार्ज बचे। और जब ये नेगेटिव चार्ज हैं तो क्या होगा? ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित? ये सारे नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास जाना पसंद करेंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे? निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे बात कि ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक, ये नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से कहाँ जाएंगे? दूर। कितनी दूर जा सकते हैं भाई? ज़्यादा ज़्यादा सरफेस पर। ये वाला यहाँ चला जाएगा, बीच में भी होंगे तो ये वाला यहाँ चला जाएगा। तो ये सब के सब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये सब के सब जो नेगेटिव चार्ज हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ चले जाएंगे? सरफेस पर बट जाएंगे। ठीक, ये बाउंड चार्ज थे और ये सब के सब इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होगा? ये सब नेगेटिव चार्ज सरफेस पर आ जाएंगे। ठीक है, जो मैंने बोला था। तो इस प्रकार एक न्यूट्रल बॉडी के पास एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाने पर वो नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाता है। ये उतना नहीं आता जितनी वो बॉडी हम लाए थे। ये कितना आता है उसकी भी एक क्वांटिटी यहाँ है। इसे बोला जाता है इंड्यूस चार्ज, प्रेरित आवेश। ये क्यों आया? क्योंकि इस न्यूट्रल बॉडी के पास हम एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लाए थे। उस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को लाने से ये बॉडी नेगेटिव चार्ज हो गई। और अगर किसी न्यूट्रल बॉडी के पास हम नेगेटिव चार्ज बॉडी लाते तो वो प्रेरित आवेश धनात्मक होता। यानी प्रेरण के कारण जो आवेश उत्पन्न होता है वो हमेशा विपरीत प्रकृति का होता है। क्लियर? अब वो विपरीत प्रकृति का यहाँ होता है, इसे प्रेरित आवेश हम कहेंगे। इसे QI से हम डिनोट करते हैं, I फॉर इंड्यूस्ड, और ये वैल्यू होती है QI इजकल टू -Q 1 - 1/K। -Q आया, अभी मैंने बताया था कि प्रेरित आवेश हमेशा विपरीत प्रकृति का ही उत्पन्न होता है। यहाँ K क्या है? इसके माध्यम का परावर्तकांक, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, अब ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल ले लेते हैं, लास्ट है, एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी थी, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, उस पॉजिटिव चार्ज बॉडी पर 20 माइक्रोकूलम का पॉजिटिव चार्ज था, धनात्मक आवेश था। एक न्यूट्रल बॉडी जिसका परावर्तकांक 5 है, इस बॉडी को इस बॉडी के पास लाने पर कितना आवेश उत्पन्न होगा और कैसा आवेश उत्पन्न होगा, यह न्यूमेरिकल है। QI का फॉर्मूला होता है, आपको मैंने बताया था अभी, आपको याद भी होना चाहिए, बहुत ही फेमस फॉर्मूला है। QI का फॉर्मूला होता है -Q 1 - 1/K। QI, Q कितना चार्ज हम पास ला रहे थे? 20 माइक्रोकूलम, तो मैंने 20 माइक्रोकूलम लिया। 1 - 1/5, 1 - 1/5 4/5, 5 से 20 को 4 और 4 4 जा -16 माइक्रोकूलम का चार्ज आया। यानी अगर एक न्यूट्रल बॉडी के पास जिसका परावर्तकांक 5 है, मैं 20 माइक्रोकूलम वाला आवेश लाता हूं तो उस पर दूसरे बार 20 का 20 ट्रांसफर नहीं, -16 माइक्रोकूलम का प्रेरित आवेश उसने उत्पन्न किया। थैंक यू, धन्यवाद।